तो कहती कैसे जाऊं। अब जाने लगी, अब ऋषि जी को बोलूं तो कैसे बोलूं। तो उन्होंने पहचाने, कहते देवी क्या बात हुई, क्यों भ्रमित हो रही हो। कहते हैं ऋषिवर पानी बहुत है नदी में, कैसे पार जाऊं। कहते आई कैसे थी। कहते आई ऐसे थी कि उस छलिया ने बोला कि यदि कृष्ण ब्रह्मचारी है तो यमुना जी रास्ता दे दो। अब जाऊं कैसे। कहते हैं अब जाओ ऐसे, यमुना जी को कहना कि अगर अगस्त्य ऋषि आज व्रती हैं, आज उन्होंने अगर व्रत रखा है तो यमुना मैया मुझे रास्ता दे दो। बंधुओं, गोपी गई, हंसती हुई, ये क्या चक्कर चल रहा है। जो 16,000 प्लस विवाह करके बैठा है वो ब्रह्मचारी बन गया, और जो 50-60 रोटियां खा के बैठा है वो कहता है मैं व्रती हूँ। ये कैसे हो सकता है। तुरंत नदी के किनारे पहुंची। अस्त्री कहते हैं उनको शक था कि इस बार यमुना जी रास्ता नहीं देंगी, क्योंकि साक्षात खाना खाते हुए देखा है। बंधुओं, यमुना जी से कहती है यमुना मैया अगर अगस्त्य ऋषि व्रती हैं आज के तो मुझे रास्ता दे दो। बंधुओं, तुरंत यमुना मैया ने रास्ता दे दिया। गोपी पार कर गई, लेकिन सिर चकरा रहा है इसका। इतनी सारी शादियां करने वाला ब्रह्मचारी, इतनी सारी रोटी खाने वाला व्रती, ये कैसे हो सकता है। बंधुओं, कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो हमारी ऐसी ही महिमा होती है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी, चाहे अगस्त्य ऋषि जी, अगस्त्य ऋषि खाना क्यों खा रहे हैं, उनको पता है शरीर प्रकृति ने दिया। वो अगस्त्य ऋषि मनुष्य के शरीर में आए, कोई सोच के तो नहीं आया। आप सोच के तो नहीं आए कि मैं मनुष्य बन रहा हूं, आपको बना दिया गया। आप ये नहीं सोच के आते हैं कि मैं पशु बन रहा हूं, बना दिया गया। तो उनको इंसान बना दिया प्रकृति ने, लेकिन उन्होंने कहा ये शरीर प्रकृति ने हमें देना था, अब दे दिया। ये एक खेती है, हमें जिसने देनी थी दे दी, अब ये मेरे हाथ में है। मैं इसमें कांटे बीजूं या फूल बीजूं, ये मेरे हाथ में है। उन ऋषियों ने इतने बड़े फूल उगा दिए कि प्रकृति को भी उनके आगे झुकना पड़ता है। और ये उन संतों ऋषियों के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए है। अगर हम अच्छे से सिंचन करेंगे तो प्रकृति मजबूर हो जाती है। और ये जो खेत है ना, इसमें अच्छा